इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फिर नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फिर आइसोमरिज्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फिर केमिकल रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फिर प्रिपरेशन टेक्निक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एंड फिर इसके बाद क्या है जी, इसके बाद आइडेंटिफिकेशन टेक्निक्स, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आप अगर यूं समझना चाहते हैं तो मैं यूं समझाता हूं, आपके पास 1 2 3 4 5 6 चैप्टर थे जनाब साहब। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कितने चैप्टर थे जी? 6। इसमें से जो इंट्रोडक्शन का चैप्टर है, आई थिंक ये हम मुकम्मल कर चुके हैं। हमें 10 ऑर्गेनिक फैमिलीज का बड़ा एक डिटेल्ड इंट्रोडक्शन दिया जा चुका है, एंड आई बिलीव उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि सर किसी पर्टिकुलर फैमिली को लेकर हम परेशान हैं तो उसमें कार्बन की जगह जो है वो आयरन आ गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, हर किसी में कार्बन है ही है, हर किसी में हाइड्रोजन है ही है, सब में कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप का एक कॉन्सेप्ट है, सबका अपना एक पर्टिकुलर जनरल फार्मूला है, सबका अपना एक फंक्शनल ग्रुप का एक स्ट्रक्चरल फार्मूला है। खैर जो भी, मैं उसके बारे में अगर आप कुछ सवाल पूछेंगे तो मैं जवाब दूंगा, अदरवाइज मेरी तरफ से आपको ये इंट्रोडक्शन के बारे में बात खत्म हुई हुई है। किसी के पास इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेकर, ऑर्गेनिक फैमिलीज को लेकर कोई सवाल है तो रेज योर हैंड्स। एनीवन? नो? ओके। दूसरे नंबर पे हमने चैप्टर नंबर 2 में क्या किया हुआ है, नॉमेनक्लेचर का कॉन्सेप्ट डेवलप किया हुआ है कि जनाब साहब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम नाम वगैरह कैसे लिखते हैं। तो जो भी हमारे सिलेबस में जिस भी इंटेंसिटी तक या जिस भी मुश्किल तक उसने सवाल पूछने हैं नाम लिखने वाले, मैंने वो आपको नाम लिखने के असूल समझाए हुए हैं कि जनाब साहब पता नहीं लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट होती है तो ब्रांच सेलेक्ट होती है तो फंक्शनल ग्रुप देखी जाती है तो पोजीशंस देखी जाती हैं तो नंबरिंग की जाती है तो वगैरह वगैरह कुछ असूल हमने बनाए हुए। उनमें कोई असूल अगर आपको परेशान कर रहा है तो प्लीज मेरे हाथ खड़ा कर दीजिए, सर वो पर्टिकुलर असूल मुझे समझ नहीं आता जी। असल में वो बहुत ही रेयर दफा ऐसा होता है, वेरी वेरी रेयर ऐसा होता है कि इधर से नंबरिंग करो तब भी 2 से मतलब सेम ब्रांच स्टार्ट होती है, उधर से नंबरिंग करो तब भी सेम से स्टार्ट होती है। मिसाल के तौर पर उन्होंने जी मुझसे नॉमेनक्लेचर का एक सवाल पूछा है, प्लीज सुनिएगा। ये लो जी, इसकी नेमिंग करते हैं भाई मजा साहब। मैं हाइड्रोजन तो ना बनाऊं ना, काफी इस तरह का स्टेप, ठीक है। मुझे बताएं नंबरिंग कहां से करनी चाहिए? यहां से नंबरिंग करूं तब भी ब्रांच सेकंड पोजीशन पर है, वहां से नंबरिंग करूं तब भी ब्रांच सेकंड पोजीशन पर है। तो क्या करूं, यहां से करूं कि वहां से करूं? कहीं से भी कर लें, ओके। अब जब मैं कहीं से भी करूंगा, मिसाल के तौर पर मैं यहां से करता हूं, ओके। अब जब यहां से करेंगे तो कैन यू प्लीज टेल मी द नेम? 2 4 7 ट्राइमेथाइल 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेन। कोई मसला इस बात से? एक तरफ ये हो गया। सेम यही चीज अगर मैं नंबरिंग वहां से करूं तो क्या होगी? इसी की नंबरिंग अगर मैं कौन सा पेन लूं जी? रेड पेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 तो है, तो ये भी ऑक्टेन है। अब क्या है? 2 5 7 2 5 7 ट्राई व्हाट? ट्राइमेथाइल ऑक्टेन। इधर नंबरों का सम क्या है? बड़ा है, नहीं सॉरी, इधर नंबरों का सम छोटा है, इधर नंबरों का सम क्या है? कौन सा आंसर सही है? ये वाला। एक तरीका ये है बोलने का। इसका एक आसान तरीका है कि अगर यहां से दोनों करीब हैं, यहां से दोनों सेम नंबर पर हैं, चेक करो ये कहां से करीब है। फिर एक और काम कर लेते हैं, आप सबको ऐड ना करें, अब एक काम करें, इधर से ये वाला कार्बन दूसरे पर है, ये एक ब्रांच है, दोनों ब्रांचेस किस पोजीशन पर है? सेकंड पर। तो ये कहती है यहां से कर लो या वहां से कर लो, एक ही बात है, फिर ना देखो ना इनको, फिर किसको देखें?
इसको देखें, ये कहां से करीब है? यहां से करोगे तो 4 पर है, वहां से करोगे तो कौन सा कहां से ज्यादा करीब है? तो आई थिंक वो वाला नाम ठीक है, ये वाला नाम गलत। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब या इसको ऐसे समझ लो कि सर उधर से दूसरा इधर से दूसरा हमने कॉमन कर दिया, अगली ब्रांच चेक की कि कौन सी ब्रांच ज्यादा करीब है। वो अगली ब्रांच देखी तो यहां से ज्यादा करीब थी, वहां से दूर थी, तो जहां से ज्यादा करीब है वहां से नंबरिंग कर लो। या ये सोचेंगे, या फिर वही सोच लो जो मैंने बताया हुआ था कि कर लो यार नंबरिंग इधर से भी करो उधर से भी करो। इधर से करो तो 2 4 7 कितने हो गए? 2 जमा 4 6, 6 जमा 7 13, 2 जमा 5 7, 7 जमा 7 14। तो 13 वाला आंसर सही है, 14 वाला आंसर इस तरह का हमने कुछ लिखा हुआ है कि पता नहीं जो स्मॉलर नंबर्स आते हैं वो सही होता है, जो लार्जर नंबर्स आते हैं वो गलत होता है। आपकी मर्जी है कि आप स्मॉलर नंबर्स लार्जर नंबर्स के हिसाब से सुन लो, या आपको सर जी जब इधर से ये वाला कार्बन दूसरे पर है वो कार्बन भी दूसरे पर है तो कॉमन बात होगी, उसको नहीं देखूंगा, इस वाले को देखूंगा, ये यहां से चौथे पर है वहां से पांचवें पर है, तो ये जुमला ठीक है ये जुमला गलत है, पांचवा नंबर गलत है चौथा नंबर ठीक है। तो आई होप मैं समझा चुका हूँ। और किसी नॉमेनक्लेचर के असूल में किसी को पता? हाँ है, तो ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है। कितने मिथाइल हैं? तो ट्राई मिथाइल। भाई जितने भी होंगे, 2 होंगे, जहां भी हो, अलग अलग भी हो तब भी डाई मिथाइल, एक ही पर हो तब भी डाई मिथाइल। मतलब वो कहना चाहते हैं सर मैंने तो सुना है ट्राई मिथाइल सिर्फ ये वाला होगा, ये सी दिस इज डाई मिथाइल। तो व्हाट अबाउट दिस? दिस इज आल्सो डाई मिथाइल, ठीक है, बट एक फर्क है, दिस वन इज 2 डाई मिथाइल एंड दिस वन इज 2 डाई मिथाइल। तो डाइमिथाइल तो है, लेकिन जब एक ही पर है तो 2 डाइमिथाइल है, अलग अलग पर है तो 2 कोई और नंबर डाइमिथाइल है। तो फर्क तो आ गया ना, फर्क आ गया। एनीथिंग एल्स प्लीज? ओके, अगर मैं कहूं जी मेरे पास इज समथिंग लाइक ओके समथिंग लाइक दिस, प्लीज टेल मी कितने टोटल कार्बन? 1 2 3 4 5 6 क्या हो गया? हेक्स हो गया। ये ब्रांच और ये ब्रांच 1 2 3 4 5 6, ये किधर लगी है? 2 पे क्या लगा है? मिथाइल लगे। 3 पे क्या लगे? अब 2 वाला पहले मेंशन करूं कि 3 वाला पहले मेंशन करूं? 2 वाला। तो नंबरिंग के हिसाब से चलूंगा कि अल्फाबेटिकल चलूंगा? अल्फाबेटिकल चलूंगा। तो मिथाइल का एम पहले आता है कि क्लोरो का सी पहले आता है? क्लोरो का सी पहले आता है, तो क्लोरो पहले मेंशन करूंगा, मिथाइल बाद में मेंशन करूंगा। तो यू नो व्हाट इज दिस? दिस इज क्लोरो पहले, मिथाइल बाद में। हाँ, क्लोरो किस नंबर पर है? 3rd पर। मिथाइल किस पर है? 2nd पर। देयर यू गो। हेक्स क्या? एन। ठीक है, हालांकि नंबरिंग के हिसाब से मिथाइल पहले है, 2 मिथाइल 3 क्लोरो लिखना चाहिए। अच्छा वैसे आपको बात बताऊं, ये वाला रूल ऐसा है कि इसमें नंबर नहीं कटता, मतलब अक्सर वो इस पे इतना बड़ा इतना जालिम नहीं कि इसमें नंबर काट देगा। रूल एक है कि आप क्या कर लें अल्फाबेटिकली क्लोरो पहले मेंशन करें, मिथाइल बाद में, बल्कि मैं कहूंगा नंबर कटता है जी, ए लेवल वाला दिमाग उसका पता नहीं चलता, काटेगा वो। फिर हेक्स की इन की पोजीशन भी दिखानी पड़ेगी, हेक्स 2 इन, हेक्स 3 इन, व्हाटएवर। ठीक है, एनीथिंग एल्स प्लीज मेरे सब? तो डाई इन, ट्राई इन, यस। वो कहते हैं सर जी एक काम करें, 1 2 3 4 5 6, एक डबल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड, एक मिथाइल, एक मिथाइल, एलो जी, इसका नाम करो जी। नंबरिंग कहां से करूं पहले तो ये बताओ, जहां से डबल बॉन्ड वहां से ज्यादा करीब है। क्या करें जी? 1 2 3 4 5 6, ये कौन है? मिथाइल। ये कौन है? इथाइल। क्या करें पहले उसको मिथाइल ख्याल को छोड़ें, 1 2 3 4 5 6, हेक्स व्हाट? हेक्स कहां का इन है? 1 पर और 4 पर। हेक्स 1 4 डाई इन, हेक्स 1 4 डाई इन। हेक्स मतलब 6 कार्बन, फिर 1 4 मतलब पहले पर और चौथे पर, डाई इन मतलब 2 दफा इन है। समझ आ गया? अब पीछे क्या है? तीसरे पर क्या है? मिथाइल। चौथे पर क्या है? इथाइल। ई पहले आता है कि एम? तो चौथे का इथाइल पहले मेंशन करो, 4 इथाइल 3 मिथाइल।
हेक्स 1,4 डाइईन। जी भाईजान, किसी को मसला इस बात से? एनीवन कुछ और पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। ये सब नहीं लिखना नहीं पुत्र, इधर इधर समझने की कोशिश कीजिए। ये नोट्स आपने पहले से बनाए हुए, नोट्स आपने वीडियोस में से बनाने हैं, नोट्स आपने इस क्लास में नहीं बनाने। इस क्लास में अगर आपको, जैसे मैंने शुरू से चल पड़ा, इंट्रोडक्शन में कोई मसला मैंने पहले पढ़ाया हुआ है इसलिए रैंडम पढ़ा रहा हूँ। नोमेनक्लेचर पहले मैंने वीडियोस में भी पढ़ी हुई है, मेरे साथ भी पढ़ी हुई है, इसलिए रैंडम पढ़ा रहा हूँ। और कोई मसला है नोमेनक्लेचर में? नहीं। आइसोमेरिज्म की तरफ जाते हैं जनाब साहब। आइसोमेरिज्म हमारा तीसरा चैप्टर, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में किसी को प्रॉब्लम है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तो बिल्कुल वैसी है जैसी कि ओ लेवल वालों की होती है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में पता नहीं कल मेरा लेक्चर मुकम्मल हुआ है या नहीं हुआ, उसमें किसी ने मुझसे कोई एग्जांपल पूछा, आपने दिखाई थी या मरियम आपने कोई पास्ट पेपर किसने मुझे दिखाया था? कल आपने दिखाया था, आप निकाले मुझे सवाल है। मैं ड्रॉ करके देखता हूँ आप मुझसे क्या पूछ रही हैं। इससे पहले कि मैं आपके सवाल तक जाऊं, पहले करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म में उसकी डेफिनेशन क्या होती है। सेम क्या? मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चर फार्मूला, डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ द एटम्स या बॉन्ड्स इन व्हाट, इन द स्पेस। ओके, अब उस डिफरेंट ओरिएंटेशन में सिस ट्रांस के लिए क्या थी पहली शर्त? अल्कीन होना। क्या थी दूसरी शर्त? सिस ट्रांस के लिए दूसरी शर्त कि जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है उसके साथ एक कुछ और लगा होना, दूसरा कुछ और लगा होना। अगले कार्बन के साथ भी क्या हो, एक कुछ और हो दूसरा कुछ और हो, तो दोनों कार्बन के साथ दो मुख्तलिफ चीजें लगी हों, जिनमें से एक को हम लाइटर कह देंगे, एक को हम हेवियर कह देंगे। अच्छा, जरूरी नहीं है कि इसका लाइटर और उसका लाइटर सेम हो, इसका लाइटर कुछ और उसका लाइटर कुछ और भी हो सकता है, इसका हेवियर कुछ और इसका हेवियर कुछ और भी हो सकता है। मतलब चार बिल्कुल मुख्तलिफ ग्रुप्स भी लगे हो सकते हैं, लेकिन लाइटर्स एक तरफ, हेवियर्स एक तरफ, इस सिस, लाइटर्स इस डायगोनल में, हेवियर्स इस डायगोनल में, इस ट्रांस। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म में किसी के पास कोई सवाल है तो रेज योर हैंड्स। पूछा सिस ट्रांस वाले, ऑप्टिकल वाले, सिस ट्रांस वाले में किसी के पास कोई सवाल है तो हाथ खड़ा कर लीजिए। जी पुत्र, ट्रांस ब्यूट-2-ईन का स्केलेटल फार्मूला समझा देंगे। पहले तो मैं आपको ब्यूट-2-ईन समझाऊंगा, फिर उसको सिस बनाऊंगा, फिर उसको ट्रांस बनाऊंगा, फिर उसका स्केलेटल बनाऊंगा, फिर देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। ब्यूट का मतलब क्या है? चार हो गए। ईन का मतलब क्या है? कहां पर है ईन? ब्यूट-2-ईन मतलब कहां है? सेकंड पर। ये हो गया ब्यूट-2-ईन। ऐसे ही इस पे कितने हाइड्रोजन है? 3। इस पे एक, इस पे एक, इस पे 3। ओके, ये कौन है? ब्यूट-2-ईन है। अब मैं इसको पता ड्रॉ कैसे करूंगा? ये दोनों कार्बन लगाता हूं, इनके बीच में डबल बॉन्ड है। इस कार्बन के साथ क्या क्या लगा हुआ है? एक H लगा हुआ है और एक CH3 लगा हुआ है। इस कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है? एक H लगा हुआ है और एक, ये मैंने क्या बना दिया? ये मैंने सिस बना दिया। यही चीज अगर मैं ऐसे बनाता, C डबल बॉन्ड C, ये H है, ये CH3 है, इसके अंदर डायगोनली, तो ये मैं क्या बना देता? ये ट्रांस हो जाता और ये क्या जाता? सिस हो जाता। अब तुम पूछ क्या रही हो? पूछो। ट्रांस वाले का स्केलेटन। अब स्केलेटन कैसे बनता है? पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन। देयर यू गो। मुझसे ढांचा बनवा रही हो कि साथ गोश्त भी लगाऊं? स्केलेटल पूछ रही हो ना? पहले मेरे सवाल का जवाब तो दो। स्केलेटन में हड्डियां दिखाते हैं कि पूरा बंदा दिखाते हैं? हड्डियां दिखाते हैं। तो यहां सिर्फ कार्बन दिखाऊं या हाइड्रोजन भी दिखाऊं? सिर्फ कार्बन दिखाने दिखा दिए। अब अगला सवाल पूछो। हाँ, फंक्शनल ग्रुप दिखाते होते हैं। हाइड्रोजन फंक्शनल ग्रुप है तो वो तो मैं नहीं दिखाऊंगा ना। अगर यहाँ कुछ और होता, लाइक OH होता, X होता, फंक्शनल ग्रुप दिखाते हैं। स्केलेटल में क्या दिखाते हैं? फंक्शनल ग्रुप दिखाते हैं। क्या नहीं दिखाते? H नहीं दिखाते। H को तो पढ़ा देंगे हम। एनीथिंग एल्स प्लीज? सिस ट्रांस को लेकर कुछ सवाल है जी? ओके, अब चलते हैं किसकी तरफ? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की तरफ। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का क्या सीन चल रहा है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कल कुछ समझाते समझाते हम रह गए। मरियम, जो तुम्हारा सवाल है पहले उसका बोला मॉलिक्यूल बता दो ताकि मैं उस हिसाब से ड्रॉ करूं। 2 ब्रोमोब्यूटेन,
उन्होंने कहा सर जी 2 ब्रोमो ब्यूटेन। इससे पहले कि मैं इसको ड्रॉ करूं, मुझे प्लीज आपने एक सवाल बताना है, एक चीज बतानी है। जैसे सिस ट्रांस की 2 शर्तें थी, पहले क्या, डबल बॉन्ड हो, दूसरी क्या हो जी, उसके बाद क्या बोलते हैं उसके साथ, दोनों मतलब दोनों कार्बन के साथ अलग। ये ऑप्टिकल की एक ही शर्त है, कायरल कार्बन हो। और कायरल कार्बन का मतलब क्या है, जिस कार्बन की बात हो रही है, जिसको कायरल कह रहे हैं, उसके साथ 4 मुख्तलिफ चीजें लगी हों। क्या बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें लगी हों। ये 4 मुख्तलिफ चीजें लगी होंगी, उसका क्या कॉन्सेप्ट होगा, मतलब आप एक तरफ P लगा लें, एक तरफ Q लगा लें, एक तरफ R लगा लें, एक तरफ S लगा लें, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कायरल कार्बन बोलते हैं। और इस कार्बन का जब हम क्या ड्रॉ करते हैं जी, इसका जब हम मिरर इमेज ड्रॉ करते हैं तो बिल्कुल ये आ गया C, ये ऊपर जा रहा है, ये इधर चला गया S, ये इधर आ रहा है, ये इधर चला गया R, इधर जा रहा है, ये उधर चला गया Q, इधर जा रहा है, इधर P। ओके, अब पहली परेशानी तो ये है इन दोनों के लिए, बुशरा हनीफ कल उसने एक लफ्ज इस्तेमाल किया हुआ है, पास पेपर वाले ने क्या पढ़ा था उसने, नॉन सुपर इम्पोजेबल। क्या कहता जी, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के लिए एक टर्म इस्तेमाल हुई है क्या, कि दीज 2 आइसोमर्स आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। क्या जनाब साहब, व्हाट इज मीन बाय नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस? उसका मतलब ये है कि अगर आप क्या करेंगे, अगर, अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको उठाकर इसके ऊपर रखने की कोशिश करेंगे, क्या करेंगे जी, इसको उठाकर इसके ऊपर रखने की कोशिश करेंगे, तो ये उसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होगा। अब 2 मिनट का फोकस चाहिए, बहुत कमाल का फोकस चाहिए भाई। इसको अगर मैं कोशिश करूं इसके ऊपर रखने की, पता मैं कैसे करूंगा, इसको उठाता हूं, जरा ऑब्जर्व कीजिए मैं क्या कह रहा हूं, इसको उठा रहा हूं यहां से इधर ला रहा हूं, P और P तो सुपर इम्पोज हो गए, इसका R किधर है, इस तरफ बाहर, उसका R किधर है, इस तरफ बाहर, तो उसको उठा के थोड़ा सा घुमाता हूं, क्या करता हूं जी, थोड़ा सा घुमाता हूं। जब मैं उसको उठा के थोड़ा सा घुमाऊंगा, क्या करने की खातिर, बच्चों प्लीज बताइए, क्या करने की खातिर, इस वाले R को इसके ऊपर सुपर इम्पोज करने की खातिर। इधर देखेंगे, उधर नहीं, इधर देखेंगे, इसको उठाकर मैं इसके ऊपर रख रहा हूं, ये वाली लाइन क्या हो रही है, सुपर इम्पोज, नो इश्यूज। इस वाले मॉलिक्यूल को थोड़ा सा क्या करें, घुमाएं, थोड़ा सा घुमाकर, इसका R बाहर है, इसका R इस तरफ बाहर है, इसके R को उसके R पर रखने की कोशिश करें। जब मैं उसके R को इसके R पर रखने की कोशिश करूंगा, ये थोड़ा घूमेगा ना, ये भी थोड़ा घूमेगा ना, ये किधर चला जाएगा, इन, और ये किधर जाएगा। तो जब इसके ऊपर रखेंगे तो इस लाइन पर कौन आएगा, S, इस लाइन पर कौन जाएगा, तो सुपर इम्पोज हुआ नहीं हुआ। क्या हुआ जनाब साहब, जब आपने इसको उठाया, थोड़ा सा यूं घुमाया, इसको गौर से देखिए, इसको उठाया, इसके ऊपर रखने की कोशिश कर रहा हूं, जब इस पे सुपर इम्पोज करने की कोशिश करने के लिए थोड़ा सा यूं घुमाता हूं, क्या यार PP बैलेंस हो जाए, हो गया, मतलब PP एक दूसरे के ऊपर आ गया, थोड़ा इसका उसका R यूं करके इसके ऊपर लाने की कोशिश की, आ गया। जब इसका R इसके ऊपर लाने की कोशिश करने में उसको थोड़ा घुमाया है, तो उसके थोड़े घूमने से इनटू द बोर्ड कौन गया, क्यों, आउट ऑफ द बोर्ड उसका कौन सा आ गया, या ऑन द बोर्ड कौन सा आ गया, तो इसके ऊपर उसका कौन आएगा, ऐसा आएगा, इसके ऊपर उसका कौन आएगा, तो S तो कुछ और है और Q तो कुछ और है। तो बेसिकली हुआ पता क्या है, P और Q कितना, P और R कितना बड़ा मसला नहीं है, इस मॉलिक्यूल में उस तरफ S है, इस तरफ Q है, उस मॉलिक्यूल में उस तरफ Q है, इस तरफ S है, तो फर्क है दोनों के अंदर, दोनों की ओरिएंटेशन इन द फ्री स्पेस में थोड़ा सा फर्क है। वो थोड़ा सा फर्क क्या है, उस फर्क को आप क्या बोलिए, या तो मिरर इमेजेस, या फिर एक और वर्ड क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। और नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस का मतलब क्या था, आई थिंक ये बड़ी क्लासिकल एग्जांपल है, अगर आप थोड़ा सा और गौर करें, आई होप, मैंने इसको उठाया, इस पे रखना चाह रहा हूं, C के ऊपर C आ जाएगा, ऊपर वाले P के ऊपर उसको ऊपर वाला P आ जाएगा, इस वाले इसका R इस तरफ बाहर है, उसका R इस तरफ बाहर है। कंपाउंड को थोड़ा सा घुमाऊं, जब उसको थोड़ा सा घुमाता हूं तो उसका R इस तरफ इसके साथ पैरेलल आ जाता है, इसका भी आउट उसका भी आउट। लेकिन जब उसको घुमा के उसका R इधर लाता हूं तो ये इसका Q किधर चला जाता है, इनटू द बोर्ड चला जाता है, S
तो जब ये इनटू द बोर्ड जाता है तो ये किसके पैरेलल होता है, क्यू उधर एस के पैरेलल, और ये एस जब थोड़ा बाहर आता है तो किसके साथ आ जाता है, सुपर इम्पोजिबल तो तब होता जब क्यू के साथ क्यू आता, एस के साथ एस आता। जब आपने इसको उस पर उठाकर रखने की कोशिश की तो क्या हुआ, ये बॉन्ड सुपर इम्पोज हो गए, आर वाला आपने रोटेट करके सुपर इम्पोज करा दिए। बट जब आर और आर को सुपर इम्पोज करने की कोशिश कर रहे थे आप, तो ये कंपाउंड डिफरेंट साबित हुआ। कैसे डिफरेंट साबित हुआ, इसने कहा भाई जिधर उसका एस है उधर मेरा क्यू है, जिधर उसका क्यू है उधर मेरा एस है। तो इस वजह से दोनों कंपाउंड्स क्या हैं, दोनों कंपाउंड्स डिफरेंट हैं। एक राइट कंपाउंड है, एक लेफ्ट कंपाउंड है। एक को कहते हैं पॉजिटिव कंपाउंड है, एक को कहते हैं नेगेटिव कंपाउंड है। एक अजीब सी अंग्रेजी कभी कभार होती है, पॉजिटिव एनंशियोमर और नेगेटिव एनंशियोमर। अब ये एनंशियोमर कौन सी अंग्रेजी है पता नहीं, ग्रीक जुबान है, खड़े में भेजें इसको, ठीक है। इसकी फिजिक्स क्या है, इसकी फिजिक्स बड़े कमाल की है। इस कंपाउंड में रोशनी भेजेंगे तो वो रोशनी को राइट की तरफ टर्न करेगी, इस कंपाउंड में रोशनी को भेजेंगे तो रोशनी को लेफ्ट की तरफ टर्न करेगी। मुझसे फिर एक गलती हो गई, फिजिक्स सुना रहा हूं, क्या सुना रहा हूं, है जुड़ी भी है इसके साथ। नॉट इन केमिस्ट्री बट इन फिजिक्स देयर इज अ चैप्टर, दे कॉल इट क्या, पोलराइजेशन। क्या आपका एक जैसे होता है ना रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, उस तरह से एक टॉपिक होगा क्या, लाइट की पहले होगी पोलराइजेशन, फिर प्लेन पोलराइज लाइट को जब इस क्रिस्टल के बीच में से गुजारेंगे तो इस क्रिस्टल ने प्लेन पोलराइज लाइट को अगर राइट की तरफ डिफ्लेक्ट किया तो ये क्रिस्टल क्या करेगा, ये प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, और साबित हो जाएगा कि भाई इसकी नस्ल कुछ और है, उसकी नस्ल कुछ और है। इसमें कोई गलती ढूंढ ही नहीं पाते हम, कोई डिफरेंस ढूंढ ही नहीं पाते। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या दोनों का, इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या दोनों का, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सब कुछ सेम है। एक फिजिकल प्रॉपर्टी में थोड़ा सा फर्क है, पूरी सारी केमिस्ट्री सेम है, एक फिजिक्स डिफरेंट है बस। कौन सी फिजिक्स, कि ये पोलराइज्ड लाइट को राइट की तरफ घुमाता है तो वो पोलराइज्ड लाइट को, तो साइंसदानों का जी दोनों डिफरेंट है। क्या डिफरेंस निकाला उन्होंने इसके अंदर, कि क्या डिफरेंट है, ये क्या नाम है इनका, उन्होंने कहा जी इस किस्म के आइसोमरिज्म को हम क्या कहते हैं, जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज नहीं होता, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला चेंज नहीं होता, मतलब कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या चेंज हो रहा है, थोड़ा सा माइन्यूट सा फर्क होता है। उस फर्क को फिजिक्स इसमें केमिस्ट्री में स्ट्रक्चरल नहीं, स्टीरियो आइसोमरिज्म जनरली, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म स्पेसिफिकली कहते हैं, या उसके लिए अंग्रेजी में क्या जुमला इस्तेमाल किया उन्होंने, पोलराइजेशन को भूल जाएं, कहते हैं जी इनको डिस्क्राइब कैसे करें, एज व्हाट, एज इफ दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। क्या है जनाब साहब, जिनको एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करने की कोशिश करोगे तो सुपर इम्पोज नहीं होंगे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है। और मैंने भी कोशिश की है कि उसको उठाकर इसके ऊपर रखने की, जब उसको उठाकर इस पर रखने की मैंने कोशिश की तो उसका पी वाला बॉन्ड इसके पी वाले के बिल्कुल पैरेलल कर, वो तो पहले ही पैरेलल था, उसमें तो मेरा फटे कोई नहीं। उसका आर वाला जब मैंने इसके आर वाले के साथ एडजस्ट करने की कोशिश की तो क्या हुआ, मुझे उसको थोड़ा सा क्या करना पड़ा, घुमाना पड़ा। जब मुझे उसको थोड़ा घुमाना पड़ा, आर वाला आर पे रख दिया, जब उसको घुमाकर आर वाला आर पे रखा तो मुसीबत क्या हो गई कि ये बाहर थोड़ा आ गया, ये थोड़ा अंदर चला गया। उसका इनटू द बोर्ड एस है, इसका इनटू द बोर्ड क्यू है, उसका ऑन द बोर्ड क्यू है, इसका ऑन द बोर्ड एस हो जाएगा। सो क्या होगा, इससे साबित हो जाएगा सर दोनों एक दूसरे जैसे बिल्कुल भी नहीं है, दोनों एक सेम कंपाउंड नहीं है। दोनों में क्या डिफरेंस है, मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। लो जी, एक तरफ आपके पास ये कंपाउंड है जी, आप देख सकते हैं। इफ आई जस्ट टेल यू कि रेड वाला ऊपर की तरफ है, ये ब्लैक वाला भी, दीज टू आर ऑन द बोर्ड, दिस वन इज एंड दिस वन इज ओके जी। ये जरा कोई इसको बल्कि एक सेकेंड, अगर मैं इस वाले में बल्कि नहीं, पहले मैंने क्या किया था,
अच्छा मुझे दोनों ड्राइंग्स बनानी पड़ेंगी, मेरे पास इतने मार्कर्स भी नहीं, मार्कर्स तो हैं 1 2, एक पेन ये लेते हैं या वो दिखाओ भाई, पेन्स दिखा दें इस तरह के, नहीं इस तरह के पेन्स चाहिए फिर सारे, ये जो आपके पास वाइट वाले हैं तीनों दे दें, ये दिखाओ भाई, डिफरेंट है। हाँ जी, दिस एंड ब्लू किधर है, वो दे दें भाई। अब मुझे इसी जैसे 4 पेन चाहिए जनाब साहब, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे 4 पेन चाहिए। एनीवन प्लीज, इस जैसे 4 पेन चाहिए जी, वन विद रेड कैप, अदर विद ग्रीन कैप, वन विद ब्लू कैप एंड वन विद ब्लैक कैप प्लीज। इस जैसे 4 पेन चाहिए, बस बता दीजिए। देखिए दे दे भाई, दे दे। हाँ चलिए, ये बेहतरीन है जी भाई, थोड़ी हेल्प करेंगे मुझे आप। ये वाला जो ब्लू वाला पेन है मुझे ऊपर दीजिए, ठीक है। मुझे ना इसका मुझे क्या करना है, इस तरफ मिरर इमेज बनाना है। क्या बनाना है जी? मुझे इसका मिरर, मुझे ब्लैक वाला इस तरफ दीजिए, ये हो गया जी। बल्कि आप इधर आ जाइए, उठिए, ग्रीन वाला मुझे दिखाइए। आप रेड जो है ना उस तरफ कर दीजिए, बस नीचे रेड का मिरर इमेज बनाना है, बस ठीक हो गया जी, ठीक हो गया भाई, ठीक हो गया। सॉरी माय लेफ्ट हैंड डज नॉट वर्क प्रॉपर्ली। सो जनाब साहब ब्लैक और ब्लैक क्या हो रहा है, सॉरी ब्लू और ब्लू सेम है, ठीक है जी। लेकिन रेड और रेड, सॉरी ब्लैक और ब्लैक सेम क्यों? ये उस तरफ के और ये इस तरफ को है, ये वाला और ये वाला भी सेम वो। अच्छा मैं पता क्या करूंगा, इसको ना इसके ऊपर सुपर इम्पोज करने की कोशिश करूंगा, इस पेन को इसके ऊपर सुपर इम्पोज करने की कोशिश करूंगा, और फिर देखिएगा कि ग्रीन और रेड को क्या होता है। आपको ये समझ आ रहा है कि ये दोनों मिरर इमेजेस हैं, सबको पता है मिरर इमेजेस हैं। ब्लू से ही हो गया, ये रेड ये ब्लैक यूं जा रहा है, ये वाला ब्लैक भी, सॉरी पकड़ कर भाई इसको, ये वाला ब्लैक यूं, ये मिरर इमेजेस आ गए। ये ग्रीन यूं आ रहा है, ये ग्रीन भी, यू कैन सी दीज टू आर मिरर इमेजेस। रेड उस तरफ है तो उसका रेड भी उस तरफ है। ओके, अब मैं ना इसको कोशिश करता हूं थोड़ा सा घुमा के इस पे रखने की, रखा, ब्लू पे ब्लू आ गया, ब्लैक पे ब्लैक आ गया। अब क्या हो रहा है, ग्रीन और रेड कहीं और है, रेड और ग्रीन कहीं, तो ये दोनों सेम चीजें। ये आप कहीं हैं तो सर 4 पेन है, इधर भी 4 है उधर भी 4 है, लेकिन जब इसको उस पर रखने की कोशिश करते हो तो 2 एक दूसरे पर रखे जाते हैं, बाकी 2 इधर उधर लेफ्ट राइट हो जाते हैं। क्या जाते हैं? दिस इज व्हाट दे कॉल एज क्या, लेटरली इन्वर्टेड। क्या कहते हैं इसको? वो या तो फिजिक्स में लेटरल इन्वर्जन कहते हैं भाई, जिस चीज के भी हैं। 2-4 उधर से आए थे, 2-4 पीछे से आए हैं जी, अपने अपने ढूंढ लो भाई। खैर बहरहाल क्या समझा रहा था जी, क्या लेटरल, क्या कहते इसको हम लेटरल इन्वर्जन कहते हैं, या मिरर इमेजेस कहते हैं, या नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस कहते हैं। और इतना माइन्यूट सा फर्क उन्होंने निकाला है, इतने माइन्यूट से फर्क को भी कहते हैं दीज आर 2 डिफरेंट कंपाउंड्स, एंड यू सॉ कि दे वर 2 डिफरेंट कंपाउंड्स। ग्रीन इधर होना और दूसरे कंपाउंड का ग्रीन उधर होना, एक कंपाउंड में रेड उधर होना दूसरे का रेड इधर होना, इट्स डिफरेंट, इट्स वेरी मच डिफरेंट। आप उसकी केमिस्ट्री डिफरेंट वाज़िया ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं साइंसदानों को उनकी फिजिक्स डिफरेंट फील हो गई। और जब फिजिक्स उनको डिफरेंट फील हो गई, क्या फिजिक्स डिफरेंट थी? वो एक वाला पोलराइज्ड लाइट को इधर करता है, दूसरा वाला पोलराइज्ड लाइट को इधर करता है। और एक और नई बात भी है, अगर दोनों का 50-50% मिक्सचर ले लिया जाए, 50% ये वाला कंपाउंड ले ले, 50% वो वाला कंपाउंड ले ले, तो लाइट जाती है सीधी, ना इधर जाती है ना उधर जाती है। आप कहेंगे सर ये आप क्या कह रहे हैं? बेटा मैं फिजिक्स कह रहा हूं, जो मैं फिजिक्स में पढ़ाऊंगा। बात मेरी समझ आ रही कि नहीं आ रही है? अब आते हैं आपके सवालों की तरफ। आपका सवाल पहले क्लियर करना चाहता हूं। 2 ब्रोमोब्यूटेन, 1 2 3 4, 2 पे ब्रोमो, कौन है कायरल? क्यों है कायरल? एक तरफ क्या है, एक तरफ क्या है, एक तरफ क्या है, एक तरफ क्या है, लो जी, एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ ब्रोमो, एक तरफ मिथाइल, एक तरफ इथाइल। ठीक है, ठीक है। तो उसका मिरर इमेज क्या आ गया? मैंने सेम चीजें बनाई, इधर आ गया C2H5, इधर आ गया CH3,
उधर आ गया Br, इधर आ गया H। योर क्वेश्चन प्लीज। 180 मतलब कौन किन चीजों को 180 पे बना दे? ब्रोमीन एंड C2H5 180 बना दे, मतलब बिल्कुल ही यूं कर दे। हाँ, अगर ये सॉलिड है और वो डॉटेड है तो मार्क्स नहीं कटेंगे। अगर ये सॉलिड है और वो भी सॉलिड है तो मार्क्स कटेंगे। अगर ये सॉलिड है और डॉटेड का तो मतलब ही ऑब्वियस है कि यार ये इस लाइन के ऊपर है, वो तो पता नहीं इनटू द बोर्ड है, अब इनटू द बोर्ड उस तरफ को है, इनटू द बोर्ड उस तरफ को है, इस पे नंबर नहीं करते। लेकिन आप कोशिश ये किया करें कि इसको थोड़ा सा ना ऐसे करके, समझ आ रहे हैं? हर बार जैसे भी करके नहीं नंबर करते, ठीक है? योर क्वेश्चन प्लीज। मैं किसी एक आधे को पॉजिटिव, किसी एक आधे को नेगेटिव, किसी एक आधे को राइट, किसी एक आधे को लेफ्ट, किसी एक आधे को ऑब्जेक्ट, किसी एक आधे को इमेज, किसी को सही, किसी को गलत, नहीं किसी को राइट, किसी को लेफ्ट, ऐसे है जी। मतलब हाँ, ये भी बड़ी एक साइंस है वैसे। अक्सर लोग एहतियातन पता क्या करते हैं, इस पूरे को उल्टा कर, इस पूरे को कैसे लिखेंगे? फिर यूं ना लिख देना है, ऐसे लिखूं? हाँ, नहीं करते इस पे नंबर। मैं बता रहा हूं ना कि आप इसमें C2H5 ऐसे कहना चाह रहे हो, पर करना तो पूरा पूरा करो। नहीं, इस पर नंबर नहीं कटेंगे, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। लेकिन बार हाँ, एक बात है वैसे, अगर आप यहाँ पे ना CH2 CH3 बनाएंगे तो जरूरी है कि क्या करें, तो यहाँ CH2 ऐसे, ठीक है? ठीक है, किसी को मसला इस बात से? आगे दो जी, लाके दो, दादी किताब पकड़ ले उनसे। क्वेश्चन नंबर, एक बंदा उठ के आ जाओ भाई। क्या बना है जी? T exhibits optical isomerism। सुनो भाईजान, जहां पे भी आपने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के नोट्स लिखे हैं उसके हेडर पे जाओ, लास्ट पे जा सकते हो। बच्चों बातें नहीं यार, बातें नहीं भाई। इस तरह से कुछ कंपाउंड बना हुआ है, ये पीछे भिजवा दो। इस तरह से कुछ कंपाउंड बना हुआ है और सवाल क्या है, कहते हैं भाईजान ये कहां से कायरल है, ये कंपाउंड कहां से कायरल है? एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये। इस कार्बन के बारे में बस मुझे ये बता दो कि इसको बोलूं क्या? C व्हाट? दिस इज C। ये कौन है? CH3 CH3 CH3। इस C के साथ कितने H हैं? 4 बॉन्ड्स हैं, 9 H। इसके साथ कितने H हैं? 2 H। इसके साथ कितने हैं? 1 H। इधर ओके। अब कायरल कौन होता है? पहली बात तो है कि सर जी कायरल वो होता है जिसके साथ चारों चीजें, इधर 2 H हैं, नॉट कायरल, ठीक है? इधर क्या है? एक H है, एक मिथाइल है, उधर वाली चीज कुछ और है, इधर वाली चीज कुछ। आई थिंक दिस इज कायरल। डू यू गेट दिस? कैसे? मैंने पहले तो हाइड्रोजन काउंट किए ना सबके, उसमें किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है। अब मैं कह रहा हूं इसके साथ एक H है, एक तरफ मिथाइल है, एक तरफ ये पूरी चीज है, दूसरी तरफ ये पूरी चीज है। 4 मुख्तलिफ चीजें हैं ना, कौन हो गया ये कायरल है। इधर आओ, CH2 नेवर कायरल, क्योंकि 2 H। इधर आओ, इज दिस कायरल? क्यों? उधर भी मिथाइल, इधर भी मिथाइल, दिस इज नॉट कायरल। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देयर इज ओनली वन कायरल। यही सवाल था। बस जो मैंने समझाना था मैं समझा चुका हूं। कोई और सवाल है तो हाथ खड़ा कर दीजिए। दैट्स इट, सी यू टुमारो, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।